अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.4 पढ़ेंगे, जो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। बिकॉज हमारा चैप्टर ही क्या है, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हमने पढ़ा क्या है, उसमें हम स्टडी ही किसको करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। तो जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे पोजीशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। ये सारी क्या है, मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे कि ये टर्म्स होती क्या हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमारे पास क्या है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन में क्या है, हम किसी भी प्लेस या पॉइंट के बारे में एक रेफरेंस पॉइंट पहले हम फिक्स कर लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस या फिर उसकी लोकेशन बताते हैं, या किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एक पहले हमारे पास क्या हो, एक रेफरेंस पॉइंट हो। अब उस रेफरेंस पॉइंट से हमने क्या है, किसी भी प्लेस तक जाना है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है हमारा स्कूल से हाउस तक का डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमने अपने स्कूल जाना है, ठीक है, घर से स्कूल जाना है, ठीक है, ये हमारा हाउस है, हमने हाउस से क्या जाना है, स्कूल जाना है। तो ये हमारा हाउस क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। अब हमें पता है, अब हमने घर से स्कूल तक का जाना है। तो अब हमें क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट से जब हमने स्कूल तक जाना, अब हमें इसकी सारी पोजीशन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमने, अब मैं कहती हूँ कि हमने स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाना है, कहाँ से स्कूल जाना है, कौन से घर से स्कूल जाना है, या हम घर से बाहर हैं, हमने वहाँ से स्कूल जाना है। तो पहले हमने क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना है। फिर हमने उसके हिसाब से अपनी जिस पोजीशन पे हमने पहुंचना है, जिस पॉइंट पे पहुंचना है, जिस प्लेस पे पहुंचना है हम इजीली क्या है, पहुंच सकते हैं। अब हाउस से लेके स्कूल तक का जो हमारे पास रास्ता है, ये क्या कहलाता है, उसकी पोजीशन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। ओके, पोजीशन की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली क्या है, दोनों टर्म्स एक ही समझी जाती हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट के दरमियान, ठीक है, जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, इसके दरमियान ये जो रास्ता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान का जो रास्ता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो उसकी लंबाई या लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने अभी हमने ये बात की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अब ऐसे 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 मैं क्या क्या पहुंच गई हूँ, हम इस पॉइंट के दरमियान ए से बी पॉइंट तक मैं पहुंच गई हूँ। अब मैं जैसे भी पहुंची हूँ, ठीक है, यही हमने पढ़ा कि दो पॉइंट के दरमियान जितनी भी लंबाई होगी ना, चाहे वो जैसी भी होगी, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, टू पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी लंबाई है, चाहे वो कितनी भी होगी, वो क्या कहलाएगी, उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं कहती हूँ यहाँ से सीधा ऐसे चले जाती हूँ, तो पहले यहाँ जाना पड़ा था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। अब क्या है, जब मैं सीधा सीधा जाती हूँ तो मेरा पाथ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है वो क्या कहलाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये वाला जो जिगजैग, ये जो कर्व लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंस में भी आ जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो इनकी सिंपल डेफिनेशंस हो गई हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ी।
यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बताएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डेफिनेशन में भी समझ आ रहा है, विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिस चीज़ की होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक तो ये एक डिफरेंस आ गया इनमें, एक तो डेफिनेशन आप लिख देंगे, एक ये डिफरेंस आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ठीक है, रिप्रेजेंट विथ एस। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ डी के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, बिकॉज ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। होपफुली आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर इन तीनों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।